लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्य त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्या तत्र संगीतम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीज़ों को विस्तार से बताते हुए वह कहते हैं कि जहाँ निम्नलिखित 5 चीज़ें ना हो, उस स्थान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार की स्थिति ना हो, जहाँ लोगों में लोकलाज अथवा किसी प्रकार का भय ना हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग ना हो और जिनमें त्याग की भावना ना पाई जाती हो, जहाँ लोगों को समाज या कानून का कोई भय ना हो, जहाँ के लोग दान देना जानते ही ना हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहाँ रहना भी कठिन ही होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन संपन्न और व्यवहारिक स्थान चुनना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रह सके। क्योंकि जहाँ के लोगों में ईश्वर, लोक व परलोक में आस्था होगी, वहीं सामाजिक आदर का भाव होगा। अकरणीय कार्य करने में भय, संकोच व लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन कानून तोड़ने में प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि दूसरों के हितार्थ दानशील होंगे। परख समय पर होती है। जानियात प्रसेणे भृत्यान बांधवान्यवैष्णागम्ये मित्र या आपत्ति कालेषु भार्या च विभव क्षय। आचार्य चाणक्य के समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए, तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते, तो उस व्यक्ति का जीवन निसफल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो असमय आने पर सहायक होने, मित्र, सखा व बंधु वही भला जो आपत्ति के समय सहायक हो। व्यसनों में मुश्किल से मुक्ति दिलाने वाला हो और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगिनी है, जो धनाभाव में भी पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यातिष्ठति स बांधवः। यहाँ आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि
रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु से घिर जाने पर, राजकार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े होने का भाव भी जताते हैं, किंतु वह कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौकाप्रस्त हैं, इसका अनुभव तो समय आने पर ही हो पाता है। ऊपर वर्णित स्थितियां ऐसे ही अवसर का उदाहरण हैं। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवारीजन और मित्र बांधवों जो सहायक बनते हैं, वास्तव में वही से ही मित्र कहे जाते हैं। शेष सब तो मुंह देखी की बातें हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाएं, तो जो कोई मित्र सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका मित्र व हितैषी है। शेष सब स्वार्थ के नाते ही जुड़े हैं। ऐसे ही राजा और सरकार की ओर से व्यक्ति पर न्यायिक मामले में अभियोग लग जाता है या किसी राजकीय कर्म में उसके समक्ष बड़ी समस्या आ जाती है, तो मित्र बंधु ही सहयोग करते हैं अगर वह सच्चे हैं तो। और मृत्युपरांत तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधों पर सवार होकर ही शमशान पहुंचता है। ऐसे में मित्र संबंधियों की ही अपेक्षा होती है। ऐसे समय में ही सच्चे और सही ईमानदार मित्र की वास्तविक पहचान होती है। हाथ आई चीज ना गंवाएं। यो ध्रुवाणी प्रत्यज्य हार ध्रुवम परिसेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चाध्रुवम नष्टमेव तथा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। अभिप्राय यह है कि जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है, उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए या उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा न करके जो व्यक्ति अनिश्चित यानी जिसका होना या मिलना पक्का ना हो, उसकी ओर पहले दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिलती। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है। इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे की स्थिति का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति केवल मनोरथ से ही कर्म की प्राप्ति मान लेते हैं। वह जो कुछ पाने योग्य हाथ में है, उसकी परवाह किए बगैर जो हाथ में नहीं है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और होता यह है कि जो पा सकते थे उसे भी गंवा बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल डींगे मारते हैं, कर्म में शिथिलता बरतते हैं और सेख चिल्ली होकर रह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर चले, तभी वह इस जीवन रूपी सागर को शरीर रूपी नौका के सहारे पार जा सकता है। वरना नाव मझधार में ही कहीं भी मनोरथ के भंवर से फंसकर रह जाएगी। अतः मनुष्य को अपनी क्षमता को पहचान कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं। विवाह समान में ही शोभा देता है।
वरेत कुलंजा प्राग्गो निरुपामपि कन्यकामं रूपवतीं नानीचस्य विवाह सदृशे कुले। आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में रूप और कुल में श्रेष्ठ कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह न करें, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रूप रंग की ही क्यों ना हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह श्लोक किंचित पाठ भेद से मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि समान कुल वैसने च सख्यम अर्थात मित्रता एवं विवाह समान में ही शोभा देता है। विजातीय अथवा असमान बेमेल विवाह में अनेक कष्ट आते हैं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यद्यपि मनुष्य स्मृति में प्रतिकूल विवाह का भी विधान है, लेकिन देखने में यही आता है कि असमान विवाह अनेक कारणों से असफल ही हो जाते हैं, उनका परिणाम सुखद नहीं रह पाता। इसलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भावुकता का शिकार बनने से रोकना ही नीति संगत है। देख परख कर भरोसा करें। नखीना चा नदीना चा श्रृंगिणा चा श्रृंगणा शस्त्रपाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु चा। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दें, कोई भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रभाव अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रभाव और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है और स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठें या अपने जुनून में आक्रमण कर दें। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आंख मीच कर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच प्रति ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त आपको कब गलत सलाह दें बैठें या आपको गलत अपने मनाकूल कार्य के लिए प्रेरित कर दें। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ हैं और करती कुछ और हैं। वे प्रेम किसी अन्य से करती हैं तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं, इसलिए इनकी स्वामी भक्ति व पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार
आचार्य चाणक्य राजकुल की भी चर्चा करते हैं। उनके विचार से राजनीति सदा ही परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने, सत्ता पाने के लिए लोभ में कूट चालों से ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार भी होते हैं। उनके मित्र व शत्रु सामयिक हानि लाभ पर निर्भर करते हैं। ऐसे पक्ष से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज्य प्राप्ति के लिए पुत्र पिता की हत्या करवा देता है, उसे कारागार में डलवा देता है। कंस ने लोभ में पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के भाव से बहन देवकी को पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में ही हुआ था। अतः चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंध शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी चित्तवृत्ति क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। यही नीति कहती है। सार को ग्रहण करें। विषादप्यमृतं ग्राह्यमेधाद्यपि कांचनाम नीचादपत्तुमा विद्याम स्त्रीरत्नम दुष्कुलाद्यापि। आचार्य चाणक्य यहाँ साध्य की महत्ता दर्शाते हुए साधना को गौड़ मानते हुए कहते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा है तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाली व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान, सुशील, श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अमृत, स्वर्ण, विद्या तथा गुण और स्त्री रत्न को ग्रहण करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। वह इनके ग्रहण में गुण को महत्ता दे, स्रोत को नहीं। अर्थात बुरे स्रोत से कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त होता है तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपलक्ष्य तो साध्य है, साधन नहीं। चाणक्य ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह आदि नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ उनका संकेत इस ओर है कि भले ही कन्या छोटे कुल में उत्पन्न हुई हो पर वह गुणवती हो तो उसे ग्रहण करने में चाणक्य आपत्ति नहीं समझते। यहाँ उन्होंने उसके गुणों की ओर संकेत किया है, केवल मात्र रसिक की भांति उसके रूप की ओर नहीं। विवाह के संबंध में तो चाणक्य की यह स्पष्ट धारणा है कि वह तो समान स्तर के परिवार में ही होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य विवाह के बाद होने वाले परिणामों से पूर्णतः परिचित थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समान स्तर और समान विचार वाले परिवारों में विवाह न होने पर के कारण व्यक्ति को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है, किंतु इसके बाद भी गुण का महत्व सर्वोपरि है। उसे परखने में भूल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का भाग अगले सप्ताह। धन्यवाद।